हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल समन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जितने भी क्लास 10 साइंस के जितने भी पूरे बुक का एनसीईआरटी पूरे बुक का फार्मूला। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप न्यूमेरिकल को नहीं लगा सकते। न्यूमेरिकल आपको 1% भी नहीं लगेगा आपसे और आप कहोगे सर न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है। क्यों न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है? इसका यही कारण है कि आपको फार्मूला नहीं याद है। फार्मूला याद भी कर लो तो एक चीज और है, वो आपको नहीं याद है, जो इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर वो दोनों चीज आपको पता है तभी आपके न्यूमेरिकल्स लगेंगे। कई सारे पेजेस आपके लिए लिखे गए हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर है, एंड ऐसे आपके कई सारे पेजेस हैं, ये 5 है, ऐसे कई सारे पेजेस हैं जो आपको इस वीडियो में न्यूमेरिकल बताया जाएगा। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल का वीडियो लाएंगे, एक वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो देखो आपको फार्मूला सबसे पहले आप देखो यूवीएफ में संबंध, जैसे यूवीएफ में जो संबंध वाला फार्मूला है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 साइंस के हिसाब से। और अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आपको इसमें से एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको बता दूं उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। वो फार्मूला यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ देखो एफ है, यहाँ वी है, यहाँ यू है, इसीलिए कहा जाता है यू वी एफ में संबंध, या आप कुछ भी कह सकते हो। कुल मिला के यू वी एफ यानी कि तीनों चीज होने चाहिए। तो यहाँ आपका देख सकते हो ये आपका फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सबसे बड़ी दिक्कत है ये है क्या, एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है, ये आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके न्यूमेरिकल ने दे दिया कि दर्पण जो आपका वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें आपको नहीं पता है कि वी वस्तु है कि यू वस्तु है, तो आप नहीं लगा पाओगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग सब कुछ लिख लिख कर समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ समझोगे एफ क्या है, ठीक है, एंड फिर आप समझोगे यू क्या है, फिर आप समझोगे वी क्या है। तीनों चीज हम आपको समझा देते हैं। यफ है आपकी फोकस दूरी, जैसे फोकस दूरी को हम लोग यफ से डिनोट करते हैं, तो फोकस दूरी है ये आपका। ओके, तो फोकस दूरी आपको याद हो गया। यू, यू क्या है, यू है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। यहाँ आपको ये भी समझ में आ गया, अगर आपके न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो आपको वो यू का नाम देना है। और वी, वी है प्रतिबिंब की दूरी, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ओके, तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी एंड फोकस दूरी, ये तीनों चीज आपको समझ में आ गए। और आप अपने जुबान पर रट लो कि यफ का मतलब होता है फोकस दूरी, वी का मतलब होता है वस्तु की दूरी, एंड वी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी। कहीं भी आए, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, जैसे मैंने एक बार बता दिया तो पूरे फार्मूले में अगर कहीं वी आए तो आप समझ जाना वस्तु की दूरी है, ठीक है, वो प्रतिबिंब की दूरी, और यू आए तो वो वस्तु की दूरी हो जाएगी। यहाँ दूसरा फार्मूला देखो, दूसरा फार्मूला है F बराबर R/2। F बराबर R/2 का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ये आपका किसमें संबंध है, ये आप दो चीजें इसमें जो आपको दिख रही हैं, एक तो आपका है फोकस दूरी, फोकस दूरी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। किसमें है, वक्रता त्रिज्या में संबंध, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रखो ताकि आपका हर एक कन्फ्यूजन दूर रहे। चाहे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछे तो आपको यही फार्मूला बताना है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब यहाँ आप आर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आर जो आपका यफ ये क्या है, यफ है फोकस दूरी, बट आर आपका क्या है, आर आपका है वक्रता त्रिज्या। ओके, वक्रता त्रिज्या, यहाँ आर आपका वक्रता त्रिज्या है और यफ मैंने ऑलरेडी बता दिया है फोकस दूरी है। चलो फिर ये भी फार्मूला आपको पता चल गया होगा कि यफ बराबर R/2, अर्थात जो आपका फोकस दूरी होती है वो जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या फिर आप इसे दूसरे रूप में क्या लिख सकते हो, R बराबर 2f, यानी कि जो आपका आर होता है वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो यहाँ से आपको दूसरा फार्मूला भी याद हो गया होगा आसानी से। तीसरा फार्मूला देखिए, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन का फार्मूला बहुत इजी है और आपसे कई बार पूछा भी जाता है। तो को m बराबर आई अपान वो बराबर माइनस बी अपान यू, आई अपान वो बराबर माइनस बी अपान यू। और आप पहले से ही जानते हो यहाँ v है प्रतिबिंब की दूरी एंड u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी है, ठीक है।
ये तो आपको ऑलरेडी बताया गया है। बट अब यहाँ आई एंड वो क्या है, तो आई आपका क्या है एंड वो आपका क्या है, ठीक है। अब देखो एक बात समझना, आई मतलब होता है इमेज, और इमेज का अर्थ होता है प्रतिबिंब। तो ये है प्रतिबिंब की लंबाई है, दूरी नहीं है, दूरी तो दूसरी चीज होती है। प्रतिबिंब की लंबाई है, क्या है, लंबाई। तो ये है प्रतिबिंब की लंबाई, ओके। और वो है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक है। ये भाई आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। एंड यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ आपको जैसे आप देखो, यहाँ यम आपका रेखीय आवर्धन है, आई है आपका क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, ओ है वस्तु की लंबाई, वी है प्रतिबिंब की दूरी, यू है वस्तु की दूरी। अगला देखो क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, देखो यहाँ यन का मतलब होता है अपवर्तनांक, ठीक है। एंड यहाँ साइन सी का मतलब होता है क्रांति कोण। तो क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में यही संबंध है, जो एन होता है वो बराबर होता है 1/sin सी के, ओके। यही आपका फार्मूला है। अगर आपसे क्रांति कोण का फार्मूला पूछा जाए तो यही फार्मूला है, और अगर आपसे ऐसे पूछा जाए क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध है, तो आपको यही फार्मूला बता देना है। लाइकेज यहाँ यन है अपवर्तनांक एंड साइन सी है क्रांति कोण, ठीक है। अब लिखने की क्या जरूरत है, वैसे भी जगह नहीं है। तो ऐसे में आपको ये समझ में आ गया होगा कि यन जो है वो अपवर्तनांक है और साइन सी क्रांति कोण है। अब आपको पता चल गया होगा, फिर से बता दूं, यन है अपवर्तनांक, साइन सी है क्रांति कोण, बगल में आप दोनों को लिख लेना, छोड़ना नहीं, वरना फिर बाद में भूल जाओगे। तो यहाँ से इस पेज में आपको इतने सारे फार्मूले बता दिए गए हैं, इसे जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा आगे चलकर। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं आगे फार्मूले की तरफ, ठीक है। तो यहाँ आपको 4 फार्मूले बात की गई हैं। अब 5वां फार्मूला आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। आ जाओ सभी लोग, ये 5वां फार्मूला की बात करते हैं। अब आपका लेंस का फार्मूला और दर्पण का फार्मूला एक जैसा होता है, केवल डिफरेंस क्या होता है, ये आपका लेंस में माइनस होता है, लेकिन आपका जो दर्पण होता है उसमें प्लस होता है। बस इतना आपको डिफरेंस रहेगा, बस। अब और आपको याद होगा आई होप, ठीक है। तो यहाँ देखो लेंस का सूत्र जो होता है उत्तल तथा अवतल दोनों के लिए एक ही होता है। ये आप हमेशा याद रखना, उत्तल तथा अवतल दोनों के लिए एक ही होता है। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। क्या है, 1/f जो होता है 1/f वो बराबर होता है 1/v माइनस 1/u के, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो यहाँ आपको तो ये बताया गया है f क्या है एंड v क्या है एंड u क्या है, आगे अभी जस्ट बताया गया है। नहीं जानते हो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है फोकस दूरी, यह है प्रतिबिंब की दूरी। भाई मैं सोचता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट को समझ में आए, और आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है, ताकि यार थोड़ा सा और ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जब थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता जो होता है वो बराबर होता है p बराबर 1/f, यानी कि p यहाँ क्या है, क्षमता, यानी कि लेंस की क्षमता। और f तो आपको पता ही है, f आपको पता है, ऊपर बताया गया है फोकस दूरी, ठीक है। यहाँ से आप लेंस की क्षमता का एक और डिफिनेशन दे सकते हो। जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का अर्थ उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ लेंस की क्षमता का फार्मूला आप हमेशा याद करना। P मैं यहाँ लिख दूं भाई, P मैंने अभी तक नहीं बताया तो P आपको यहाँ बता देता हूँ क्या है। P है लेंस की क्षमता, और F भाई क्या बताएं बार बार, चलो F भी बता देते हैं, फोकस दूरी है। तो यहाँ से आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। एक भी छोटा सा पॉइंट आपको ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि कोशिश यही है कि आपको पूरा समझ में आए। एक छोटा से छोटा पॉइंट भी ऐसा ना हो कि आपका डिसमिस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपको लेंस की क्षमता का फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ थोड़ा विद्युत, जो आपका विद्युत वाला है, आवेश का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप आवेश को समझ लो। आवेश को क्यों से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। आवेश का 2 फार्मूला होता है। एक तो होता है क्या, Q बराबर NE, यहाँ N एंड E क्या है, तो यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन एक बराबर होता है Q बराबर I इंटू टी। एक फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। ये दोनों फार्मूला याद रखना, कभी आपको वो काम आएंगे, कहूँ ये काम आएंगे, दोनों जिगरी दोस्त हैं, कोई ना कोई जरूर काम आएगा। यहाँ आपको मैं सभी का बता देता हूँ। यहाँ आपका है बच्चा बायोटी, क्यों क्या है, क्यों है आवेश,
आवेश तो यह मैंने लिखा है आवेश, ठीक है। एंड यन, यन क्या है एंड ई क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज लिखा हुआ है, केवल आपको थोड़ा सा भयानक लग रहा होगा। ये है बच्चे पार्टी कि क्यों, क्यों आपका पता है, यन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यन, यन का अर्थ होता है नंबर, यानी कि जिसके साथ जुड़ जाता है उसकी संख्या बन जाती है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन ई, ई के साथ जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बन गई, ठीक है। एंड आप देखो अगला, अगला ई, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहां से अगर आपसे पूछे और यहां आपका क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, लेकिन यहां आपको क्या याद रखना है, ये आपका क्या है, क्यों तो आपको पता है आवेश है, बट आई क्या है, आई है धारा, क्या है धारा। एंड आई इंटू टी, टी क्या है समय। तो यहाँ से आपको दोनों फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दो फार्मूले होते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। कहीं आपके इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होते हैं, कहीं धारा और समय से रिलेटेड होते हैं। धारा और समय से रिलेटेड अगर आपके बोर्ड में आ जाए न्यूमेरिकल तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, और इलेक्ट्रॉन और उसकी संख्या पर आ जाए तो ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। धारा, धारा क्यों, यानी कि धारा आई, आई मतलब होता है क्या, आई मतलब क्या होता है, देखो करंट वैसे धारा का होता है लेकिन इसे आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। देखो धारा बराबर क्यू अपान टी, यहीं से लिया गया है, यहाँ से आई इधर पक्षांतर कर दिया कि क्यू इधर, यानी कि आई क्यू बराबर, आई बराबर क्यू अपान टी, ये होता है धारा का फार्मूला। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आई बराबर क्यू अपान टी। अब यहाँ आप सोच रहे हो कि आई तो धारा है बट क्यू क्या है, अभी ऊपर बताया गया है क्यू है आवेश। देखो मैं कितना बार बता दूं वो तो अच्छी बात है, जितना ज़्यादा बताऊंगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं जितना बार बता रहा हूँ उतना बार नोट कर लो, नोट करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ क्यू है आवेश और टी है समय और आई है धारा। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा धारा बराबर क्यू अपान टी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखो यहाँ आ जाओ 9 नंबर, यानी कि विभव, विभव वी, वी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। वी क्या होता है, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, यानी कि विभव अगर आपसे कोई पूछे तो डब्ल्यू अपान क्यू के बराबर होता है, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ आपका क्या है और क्यू आपका क्या है, डब्ल्यू आपको पता है क्या है एंड क्यू आपको नहीं पता है, सब पता है क्योंकि आप पढ़ते हो। डब्ल्यू आपने क्लास 9th में पढ़ा है, क्यों क्लास 10th में अभी मैंने पढ़ाया जस्ट। डब्ल्यू होता है कार्य, क्या होता है कार्य, एंड क्यू होता है आवेश। तो यानी कि जो आपका विभव होता है वो कार्य बटे आवेश के बराबर होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हर एक आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो समझ में आ रहे हैं ना, क्योंकि इतनी अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा। मैं सोचता हूँ जितना बेटर आपको समझ में आए, जितना नंबर आप अचीव कर सको बोर्ड एग्जाम में उतनी अच्छी है। तो भाई इस वीडियो को लाइक ज़्यादा ज़्यादा करो, शेयर करो जल्दी से जल्दी, एंड एक काम करो कि यार देखो वीडियोज़ को आप ज़्यादातर शेयर कर दिया करो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट देख सके। जितने स्टूडेंट जुड़ जाएंगे ना, अगर आप लोग 1000 स्टूडेंट जोड़ना स्टार्ट कर दो तो बहुत अच्छी स्टडी में कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका फार्मूला। अभी फार्मूले तो पढ़े हैं यार, फार्मूले तो अभी मैंने स्टार्ट किया है। ये आ जाओ, विभव और विभवांतर एक जैसा होता है, ये याद रखना, ठीक है। विभव और विभवांतर एक जैसा होता है, ये देखो जानते हो गर्मी बहुत है। विभवांतर, विभवांतर जो है वो डेल्टा वी से डिनोट किया जाता है, वो भी डब्ल्यू अपान क्यू होता है। यहाँ डब्ल्यू अपान क्यू आपका विभवांतर भी होता है, डब्ल्यू आप जानते हो कार्य है और क्यू आपका टाइम है, वो सॉरी आवेश है, ठीक है। तो वैसे एक ही चीज है, तो मैंने अभी बताया है जस्ट, तो इसे क्या बताएं, आप लोग जान गए होंगे कि W आपका कार्य है यानी कि वर्क है, और Q आपका आवेश है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखो यहाँ 11 नंबर है प्रतिरोध, क्या है प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, R यानी कि रेजिस्टेंस, बराबर होता है V अपान I, यानी कि आप V अपान आई कैसे होता है आपने पढ़ा होगा, V बराबर IR। ये कब पढ़े हो, ओम का नियम, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया, 3 पीढ़ी तक याद रहेगा, ओम का नियम मैंने पढ़ाया है। तो उसे नहीं देखा हो तो देख लो, ओम का नियम बाय श्रवण लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। एंड एक बात और देख लो कि ये तो आप देख लिए, लेकिन अब आप यहाँ से R मैंने इधर पक्षांतर कर दिया है, R एंड V अपान आई हो जाता है। यहाँ से आपका मैं सब कुछ बता दूँ क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ I क्या है एंड V क्या है एंड R क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, फिर आपका माइंड ज़्यादा तेज काम करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा तेज काम करेगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ V क्या है ये आप लोग नहीं जानते हो, सभी लोग जानते हो। यहाँ I है धारा,
केवल आप लोगों को समझने में देरी है, ठीक है। और वी है विभवांतर या फिर विभव, विभवांतर। एंड आर है प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध। तो यहां से आपको क्या इसमें दिक्कत है, सब इजी है ना। थोड़े आप लोग इसे याद रखना कि ये क्या है। अगर न्यूमेरिकल में कह दे कि इतना प्रतिरोध है तो आपको नहीं पता कि आर से प्रतिरोध होता है, तो आप कैसे लगाओगे न्यूमेरिकल, नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए आप थोड़ा याद रखना, प्रतिरोध आर मतलब होता है वी, इसका प्रतीक आर प्रतीक है, विभवांतर का वी प्रतीक है, एंड धारा का आई है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं, रो बराबर आर ए अपान एल, आर ए अपान एल। तो यहां आप लोग सोच रहे होंगे आर क्या है, ए क्या है एंड एल क्या है। तो आर क्या है, ए क्या है एंड एल क्या है, तो सब कुछ मैं बता देता हूं। आर है आपका प्रतिरोध, जो कि अभी मैंने जल्दी ही बताया है। ए है आपका क्षेत्रफल, ये क्या है क्षेत्रफल। एंड एल, एल क्या है लंबाई, क्या है बच्चे पार्टी, लंबाई। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें तीनों समझ में आ गई और फार्मूला भी इसका समझ में आ गया होगा कि आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू होता है आर ए अपान एल, यानी कि यहाँ रेजिस्टेंस और अगर आप एरिया का मल्टीप्लाई करोगे और इसकी लेंथ से भाग दोगे तो आपका ये निकल आएगा, ठीक है। अगला देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक तो होता है प्रतिरोध केवल, लेकिन एक होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो बराबर होता है आई, आई बराबर ई अपान आर प्लस आर। देखो यहाँ जो है ना ये आपका प्रतिरोध है बड़ा वाला, और ये आंतरिक प्रतिरोध है, और यहाँ ई आपका क्या है, ई आपका क्या है विद्युत वाहक बल है, और आई क्या है धारा है। सभी को मैं लिख देता हूं, यहाँ आई क्या है बच्चा पार्टी, धारा है, ठीक है, धारा है। बट यहाँ ई क्या है, ई है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आर क्या है प्रतिरोध, आर क्या है प्रतिरोध। अगर आप इसे कैपिटल कर दोगे आर, कैपिटल आर तो प्रतिरोध हो जाएगा, लेकिन स्मॉल आर आपका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। देखो कितना अंतर हो जाता है छोटा और बड़ा होने में, ठीक है, अहमियत होती है समझना। तो ये आपका हो गया भाई 13 फार्मूले, यानी कि 13 एंड आप 14 15 यहाँ आ जाओ। देखो श्रेणी क्रम संयोजन एंड समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे आप स्कूलों में गए हो, सबसे पहले छोटे बच्चे को खड़ा किया जाता है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ऐसे ऐसे करके सबसे लंबा जो खली की तरह होता है उसे पीछे खड़ा कर दिया जाता है। स्कूल की बात करते हैं जब आप लाइन लगाते हो प्रेयर करने के लिए। तो लाइकेज यही होता है कि प्रतिरोध जो होते हैं उसे ऐसे किया जाता है, ऐसे ऐसे जोड़ दिया। इसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, इसमें जितने रेजिस्टेंस हो लाइन से जोड़ते चले जाओ, जितने प्रतिरोध हैं उसे आप लाइन से जोड़ते चले जाओ और आपका फार्मूला बन जाएगा। जैसे आपका जो कुल प्रतिरोध है वो बराबर होता है, इसे R1 नाम दे दो, इसे R2, इसे R3, R4, ऐसे RN तक जाया जा सकता है, यानी कि जितना हो उतना, 100 तक हो तो 100 तक। तो यहाँ R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट 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 Rn तक। Rn का अर्थ है जहां तक हो सके वहां तक जाओ, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि R बराबर R1 प्लस R2 एंड प्लस R3 होता है, यानी कि अगर हम जितने प्रतिरोध हैं उसको जोड़ दे तो हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। इसे कहते हैं क्या, तुल्य प्रतिरोध। लाइकेज ये तो आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में होता है कि उल्टा उल्टा हो जाता है। जस्ट इसका उल्टा का अर्थ इसे अपान में लिखा जाता है। जैसे 1/r जो है ये तुल्य प्रतिरोध होता है, वो बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है एंड श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी हैं और आपको इस पर न्यूमेरिकल अब की बार ज़रूर देखने को मिलेंगे। और इससे रिलेटेड परिपथ वाले न्यूमेरिकल आते हैं, परिपथ वाला जो चित्र बना होता है। अब आपको ये सारे न्यूमेरिकल मैंने बता दिए। अब आपको अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो गया कि यार आपको इन सारे को नोट कर लेना है। नंबर फर्स्ट मैं आपको दिखा दूं,
नोट कर लेना प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि यही फार्मूले आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बस यहाँ जाओ, दूसरा पेज दिखा देते हैं। सब आपको फार्मूला नोट कर लेना है, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं ज़रूर नोट कर लेना। तीसरा पेज देख लो, सब आप लोग वीडियो रोक कर या वीडियो पीछे करके हर एक फार्मूला नोट कर लो। ये मैंने जितना है उतना सब दिखा रहा हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन, इस समांतर क्रम संयोजन। चलो फिर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।